ये एक ऐसी एपिसोड है जिसमें दो क्रिमिनल्स नोबिता को मारने के लिए एक लिली नाम की रोबोट को भेजते हैं। उन क्रिमिनल्स ने लिली रोबोट्स को मॉडिफाई करके नोबिता के पास भेजा था, लेकिन नोबिता और लिली बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं और आखिर में वो क्रिमिनल्स लिली को कंट्रोल करके नोबिता को मारने का ऑर्डर देते हैं। अब क्या लिली नोबिता और डोरेमोन को खत्म कर देगी, ये तो अब एपिसोड देखकर ही पता चलेगा। मूवी के स्टार्ट में हम दो लोगों को कुछ करता हुआ देखते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर टाइम पेट्रोल वाले आ जाते हैं और वो दो लोग कुछ टारगेट कर रहे होते हैं और उनका टारगेट नोबिता होता है। अब हम एक टाइम मशीन को नोबिता की तरफ जाता हुआ देखते हैं जिसमें एक लड़की होती है और वो नोबिता के पास जाने लगती है और वो दोनों भी वहाँ से भाग जाते हैं। तो टाइम पेट्रोल वाले भी उन लोगों का पीछा करने लगते हैं। अब अगले सीन में हम नोबिता के घर को देखते हैं जहाँ पर नोबिता डोरेमोन को बता रहा होता है कि आज सुबह मैंने एक बर्ड को देखा था और वो बर्ड शिजुका और उसकी फ्रेंड्स को पहाड़ी पर दिखाने के लिए लेकर जा रहा है। और अब वो भागता हुआ उनके पास जाता है और उन्हें चलने के लिए कहता है, लेकिन वो लोग उसे मना कर देती हैं क्योंकि वो लोग एक शो में जा रही होती हैं। तो नोबिता उनसे कहता है, ठीक है तुम लोग हो आओ, और उदास होकर घर वापस आ जाता है। तो तभी उसके रूम से कुछ आवाजें आने लग जाती हैं और वो जैसे ही जाकर देखता है तो वहाँ पर टाइम मशीन में एक लड़की बंद होती है जो कि बहुत ही सुंदर होती है और उस लड़की को देखकर तो नोबिता हैरान हो जाता है और अब वो नोबिता की काफी ज्यादा तारीफें करने लग जाती है और उसे हाय करती है। ये सुनकर तो नोबिता खुशी से शर्मा जाता है और अब नोबिता उसे अपनी स्किल्स दिखाने लग जाता है। तो तभी वहाँ पर डोरेमोन आ जाता है तो नोबिता डोरेमोन को थैंक्स बोलता है। तो डोरेमोन उसे कहता है, लेकिन मैं इसे यहाँ पर नहीं लाया हूँ और ये तुम्हारे लिए कौन लेकर आया है ये मुझे नहीं पता। और अब डोरेमोन डोरेमी से बात करती है तो वो बताती है कि शायद फ्यूचर डिपार्टमेंट वालों ने इसे गलती से यहाँ पर भेज दिया हो। और अब डोरेमी उसका कोड पूछती है तो डोरेमोन उसे उसका कोड बता देता है और अब नोबिता उसे अपना होमवर्क करने को कहता है तो वो जल्दी से उसका होमवर्क कर देती है, लेकिन वो उसका होमवर्क तो सारा गलत करती है। और अब वो रोबोट जिसका नाम लिली होता है वो मोम के पास जाकर उनकी बहुत ज्यादा तारीफें करने लग जाती है, जिससे कि नोबिता की मोम बहुत खुश हो जाती है। अब ये सब यहाँ पर चल ही रहा होता है और ये दो भागे हुए लोग ये सब यहाँ पर देख रहे होते हैं। मतलब ये उन्हीं का ही एक गैजेट, एक रोबोट था जो उन्होंने नोबिता के पास भेजा था। अब शाम को नोबिता और लिली वॉक पर जाते हैं जहाँ पर नोबिता को शिजुका और उसकी दोस्ती दिखाई देती हैं और इसके बाद वो लिली को सारी बात बता देता है। ये सब सुनने के बाद लिली उसे कहती है कि तुम एक अच्छे लड़के हो, लेकिन तुम बस अकेले हो, लेकिन तुम्हें ज्यादा उदास होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ कल पहाड़ी पे चलूंगी। और फिर वो दोनों पहाड़ी पर जाने के लिए प्रॉमिस कर लेते हैं और ये भागे हुए लोग इन दोनों को देखकर कह रहे होते हैं कि ये अकेला है, इसको पकड़ने के लिए और दुनिया पर कब्जा करने के लिए ये अच्छा टाइम है। और फिर वो एक रेड बटन को दबाते हैं जिससे कि लिली इवल हो जाती है और वो नोबिता को मारने की कोशिश करने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर डोरेमोन आ जाता है और लिली फिर से नॉर्मल हो जाती है। अब जब रात में ये सब लोग सो रहे होते हैं तो तभी वो भागे हुए लोग लिली को इवल बना देते हैं कि रात में ही वो नोबिता को मार के वहाँ से भाग जाए। और वो जैसे ही नोबिता के पास जाती है तो डोरेमोन चिल्लाने लग जाता है क्योंकि उसे चूहा दिख जाता है और वो लोग फिर से लिली को नॉर्मल कर देते हैं और डोरेमोन अब सारी रात डर के मारे सोता नहीं है, जिसकी वजह से उनका प्लान कैंसिल हो जाता है। अब लिली नोबिता को सुबह स्कूल के लिए उठाती है और वो दोनों साथ में ही स्कूल जाते हैं। अब स्कूल पहुंचने के बाद जान और सुनियो नोबिता को तंग करने लग जाते हैं। ये देखकर लिली जान और सुनियो दोनों को मार गिराती है। अब दूसरी तरफ हम डोरेमोन और डोरेमी को देखते हैं जहाँ डोरेमी उसे बता रहा होता है कि ये कोई फ्यूचर डिपार्टमेंट का रोबोट नहीं है, ये 22वीं सेंचुरी में बने थे और बिके थे, लेकिन इनकी गलत हरकतों की वजह से इन्हें बैन कर दिया गया और इन्हें एक कबाड़ खाने में डाल दिया गया था। अब ये दोनों 22वीं सेंचुरी में लिली की फैक्ट्री के बाहर जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर टाइम पेट्रोल वाले आ जाते हैं। अब हम नोबिता को देखते हैं जो साफ सफाई कर रहा होता है, तभी वहाँ पर लिली आ जाती है और उसे कहती है कि आज तो हमने बर्ड्स देखने जाना था, लेकिन नोबिता उसे मना करते हुए वहाँ से भाग जाता है, लेकिन वो नोबिता को पैरों से पकड़ लेती है जिसकी वजह से नोबिता गिर जाता है और उसे काफी चोट भी लग जाती है। तो लिली फौरन से नोबिता को बैंडेज लगा देती है। ये देखकर नोबिता कहता है कि तुम तो मेरा काफी ख्याल रखती हो और तुम तो बहुत अच्छी हो। ये सुनकर लिली की आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि लिली की पहली बार किसी ने तारीफ की थी और उसे अच्छा कहा था। अब अगले सीन में हम डोरेमोन को देखते हैं जो टाइम पेट्रोल वालों से पूछता है कि आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो वो लोग उन्हें बताते हैं कि यहाँ से किसी एक रोबोट को तुम्हारी तरफ भेजा गया है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर रोबोट्स की काउंटिंग करने आए हैं। तो डोरेमोन उस रोबोट का कोड
बताता है। ये सुनकर टाइम पेट्रोल वाले हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि हम इसी कोड के रोबोट को ढूंढ रहे हैं। अब हम नोबिता और लिली को देखते हैं जो आपस में खेल रहे होते हैं और काफी मजे कर रहे होते हैं, लेकिन तभी उन दोनों में से एक आदमी जाग जाता है और वो उन दोनों को अकेला देखकर जल्दी से लिली को फिर से इविल बना देता है। लेकिन तभी वहाँ पर टीचर की आवाज आती है और लिली वहाँ से चली जाती है। तो तभी डोरेमोन वहाँ आकर नोबिता को बताता है कि लिली को दो लोगों ने तुम्हें मारने के लिए यहाँ पर भेजा है। तो नोबिता डोरेमोन से कहता है कि ये लोग मुझे क्यों मारना चाहते हैं। तो डोरेमोन उसे बताता है कि हर बार ही नोबिता इस दुनिया को बचाता है, इसलिए वो तुम्हें मारकर इस दुनिया पर कब्जा करना चाहते हैं। ये सुनने के बाद नोबिता वहाँ से भाग जाता है। तो तभी डोरेमोन को डोरेमी की कॉल आती है। तो डोरेमी उसे बताती है कि लिली यहाँ पहाड़ी पर मेरे साथ ही है। डोरेमोन और डोरेमी को नहीं पता था कि उसे कोई कंट्रोल कर रहा है और वो दो लोग फिर से उसे इविल बना देते हैं और वो डोरेमी पर हमला करने लग जाती है। ये सब डोरेमोन देख लेता है और तभी वीडियो कॉल कट हो जाती है और डोरेमोन तुरंत ही पहाड़ी की तरफ जाता है जहाँ पर लिली डोरेमी को मार रही होती है और यहाँ पर डोरेमोन और लिली की भी लड़ाई हो जाती है और तभी वहाँ पर नोबिता भी आ जाता है और लिली तुरंत ही नोबिता को देखकर उस पर हमला करती है और उसे मारने लग जाती है। डोरेमोन उसे ये करने से मना करता है। तभी नोबिता लिली से पूछता है कि ये तुम क्या कर रही हो लिली, जिसकी वजह से उसमें थोड़े से इमोशंस जागते हैं और वो नोबिता को छोड़ देती है। लेकिन वो लोग फिर से उस बटन को दबाते हैं जिससे कि लिली फिर से नोबिता को मारने लग जाती है। लेकिन उसे नोबिता की हालत देखकर रोना आ जाता है और वो नोबिता के साथ बिताए हुए पल याद करने लग जाती है, जिसकी वजह से लिली नोबिता को मारना बंद कर देती है। ये देखकर वो दोनों डिसाइड करते हैं कि हम खुद जाकर नोबिता को मारेंगे और वो लोग वहाँ पर आकर नोबिता पर हमला करने लग जाते हैं। लेकिन लिली सारे हमले अपने ऊपर ले लेती है और अब वो दोनों उन पर ट्रैप बम फेंकते हैं जिससे कि वो दोनों फंस जाते हैं। लेकिन लिली वो ट्रैप बम अपने ऊपर लेकर वहाँ से भाग जाती है क्योंकि ट्रैप बम लिली के ऊपर गिरा था। नोबिता उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो कहती है कि अब मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी और वो सीधा ही उस रोबोट में जाकर लग जाती है जिससे कि एक बहुत जोरदार धमाका होता है और लिली फट जाती है। अब टाइम पेट्रोल वाले भी वहाँ पर आकर उन दोनों को पकड़ लेते हैं और अब वो दोनों टाइम पेट्रोल वालों को बताते हैं कि नोबिता जिस पत्थर से टकराया था वो पत्थर जाकर एक बर्ड को लगा और वो बर्ड जाकर एक कॉफी के पास गिरी, जिसकी वजह से वो कॉफी लैपटॉप पर गिर गई थी और जिससे दुनिया का कोड डिस्ट्रॉय करने वाला वो कोड खुद ही डिस्ट्रॉय हो गया। तो डोरेमोन कहता है कि आज हम लोग जिसकी वजह से जिंदा हैं वो सिर्फ लिली की वजह से ही है और अब वो सब लिली को सैल्यूट करते हैं। और अब हम अगले सीन में नोबिता को देखते हैं जो कि अब बहुत दुखी रहने लगा है। तो तभी वहाँ पर डोरेमोन आकर नोबिता से कहता है कि जान, सुनियो और शिजुका तुम्हारे साथ बर्ड देखने जाना चाहते हैं। लेकिन नोबिता वहाँ जाने से मना कर देता है। तभी नोबिता की विंडो में एक बर्ड आती है तो नोबिता डोरेमोन को बताता है कि ये वही बर्ड है जो मैं सबके साथ देखना चाहता था। लेकिन तभी वो कहता है कि ये शायद लिली है जो मेरी स्माइल और मुझे देखना चाहती है। और अब वो सब खुशी खुशी पहाड़ी पर बर्ड देखने के लिए चले जाते हैं और यहाँ पर ही ये मूवी एंड हो जाती है। डोरेमोन की ये शॉर्ट मूवी बहुत ही ज्यादा स्पेशल है और ये अभी तक हिंदी में डब भी नहीं की गई। इस एपिसोड में नोबिता के पास एक ट्रेन होती है जिसे कुछ लोग चोरी कर लेते हैं और फिर वो लोग डोरेमोन और बाकी सबको किडनैप कर लेते हैं। अब डोरेमोन और बाकी सबको कौन बचाएगा ये तो आप लोगों को पूरी मूवी देखकर ही पता चलेगा। अब एपिसोड की शुरुआत में हमें एक ट्रेन हंटर को दिखाया जाता है जो कि एक ट्रेन चोर होता है और उसके साथ दो रोबोट्स भी होते हैं। उनके आगे से एक ट्रेन जा रही होती है जिसे कि वो लोग चुराने आए थे और वो दोनों रोबोट ट्रेन के इंजन को छोड़ के बाकी ट्रेन के बॉक्सेस को खोलने लग जाते हैं और ऐसा करते हुए उन्हें ट्रेन का ड्राइवर देख लेता है और वो ड्राइवर जैसे ही उन दोनों को सामने से देखने के लिए आगे बढ़ता है तो वो दोनों रोबोट ड्राइवर पर स्मोक ग्रेनेड फेंककर वहाँ से भाग जाते हैं और उनके साथ ट्रेन हंटर भी वहाँ से भाग जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हमें न्यूज में दिखाया जाता है जहाँ पर एक रिपोर्टर बता रहा होता है कि रात में एक ट्रेन सफर कर रही थी तो उसका इंजन छोड़ के ट्रेन का आधा हिस्सा खुल गया था। अब हमें नोबिता के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डोरेमी भी आई हुई थी और नोबिता के मॉम और डैड किसी पार्टी में जा रहे थे जहाँ पर वो डोरेमी से कह रहे होते हैं कि अभी हम लोग एक पार्टी में जा रहे हैं तो जब तक हम नहीं आते तो प्लीज हमारे घर का ध्यान रखना।
और ये बोलकर वो घर से बाहर निकल जाते हैं। अब थोड़ी ही देर बाद रात हो जाती है तो जियान, सुनियो और शिजुका नोबिता के घर में आ जाते हैं। तो हम डोरेमोन को देखते हैं जो मीचेन से बात कर रहा होता है कि अभी मैं घर जा रहा हूँ क्योंकि मॉम डैड घर पर नहीं है, तो मैं तुमसे बहुत जल्दी मिलूंगा। और ये बोलकर डोरेमोन भी वापस घर आ जाता है। और फिर डोरेमोन जियान, सुनियो और शिजुका को ट्रेन की टिकट देता है क्योंकि इस बार डोरेमोन का बर्थडे ट्रेन में सेलिब्रेट किया जाएगा। अब ये लोग बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर नोबिता ट्रेन ड्राइवर का कॉस्ट्यूम पहनकर आ जाता है। और फिर नोबिता सभी से कहता है कि मिस्ट्री ट्रेन में आप सभी का स्वागत है। तो तभी डोरेमी अपनी पॉकेट से ट्रेन सेट निकालती है और वो सबको बताती है कि इस गैजेट की मदद से हम अपने घर को ट्रेन बना सकते हैं। और फिर डोरेमी उस गैजेट को नोबिता के टेबल पे रख के उसे ऑन कर देती है। और जैसे ही वो गैजेट ऑन होता है तो नोबिता का पूरा घर एक ट्रेन बन जाता है, जिसके बाद नोबिता डोरेमोन, जियान, सुनियो और शिजुका को अंदर बुला लेता है। अब डोरेमी नोबिता से कहती है कि तुम ट्रेन के ड्राइवर हो और तुम्हारी यहाँ पर हेल्प करने के लिए एक कंडक्टर भी है जो कि तुम्हें बहुत अच्छे से गाइड करेगा और तुम्हें ट्रेन चलाने में कोई दिक्कत भी नहीं होगी। और फिर डोरेमी कहती है कि अब तुम ट्रेन को स्टार्ट कर सकते हो और नोबिता डोरेमी की बात मान के ट्रेन को स्टार्ट कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डोरेमी, जियान और सुनियो रोड पर ट्रेन की पटरी लगा रहे होते हैं और जब उनका काम पूरा हो जाता है तो वो लोग भी ट्रेन में आकर बैठ जाते हैं। तो डोरेमी उनसे कहती है कि मैं डोरेमोन की पार्टी के लिए कुछ सामान लेकर आती हूँ। अब नेक्स्ट सीन में हम ट्रेन हंटर को देखते हैं जो अपनी मशीन को ठीक कर रहा होता है। उसके पास एक लोकेशन ट्रैक वाली मशीन थी जिसकी मदद से वो अपने आसपास चलने वाली ट्रेन का पता लगा सकता है। और नोबिता जैसे ही अपनी ट्रेन को स्टार्ट करता है तो उस ट्रेन हंटर की मशीन में नोबिता की ट्रेन की लोकेशन आ जाती है। उस ट्रेन हंटर का नाम मुसारो होता है और वो तुरंत ही नोबिता की ट्रेन को चोरी करने के लिए तैयार हो जाता है। अब नोबिता ट्रेन को ड्राइव करते करते एक स्टेशन पर ले आता है जहाँ पर उसकी ट्रेन, मतलब कि उसका घर, एक खंबे के साथ जाकर टकरा जाता है। क्योंकि नोबिता का घर एक ट्रेन के मुकाबले में बहुत चौड़ा था, इसीलिए वो हर स्टेशन पर जाकर टकरा रही थी। तो नोबिता इस ट्रेन को अपने एक ट्रेन के साइज में ले आता है। दूसरी तरफ हम ओसारो और उसके रोबोट्स को देखते हैं जो नोबिता की ट्रेन को अपनी मशीन पर देख रहे होते हैं, जहाँ पर वो देख रहे होते हैं कि नोबिता की ट्रेन पहले कोई और शेप की थी और अब किसी और शेप की हो गई है। ये देखकर मुसारो कहता है कि ऐसी ट्रेन तो मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखी है। अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस ट्रेन को हासिल करके ही रहूंगा। तो ये और स्पीड में नोबिता की ट्रेन की तरफ बढ़ने लगता है। अब हम डोरेमोन और बाकी सबको देखते हैं जो अपनी ट्रेन में एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ ही देर में वो लोग बोर हो जाते हैं। तो तभी डोरेमोन अपनी पॉकेट से एक फ्यूचर गेम बाहर निकालता है और डोरेमोन जैसे ही गेम स्टार्ट करता है तो सब लोगों को अलग अलग कॉस्ट्यूम दिए जाते हैं और डोरेमोन को तो रैकून डॉग का कॉस्ट्यूम दिया जाता है और जियान को तो एक वॉरियर बना दिया जाता है और शिजुका तो एक प्रिंसेस बन जाती है और वहीं पर सुनियो एक इनविजिबल मैन बन जाता है। और अब सुनियो तो बाहर जाकर फोटो शूट करने लग जाता है और तभी वहाँ पर मुसारो आ जाता है। तो मुसारो अपने रोबोट्स को अपने प्लान के बारे में बता रहा होता है और उनका प्लान सुनियो सुन लेता है। तो सुनियो मुसारो का प्लान बताने के लिए ट्रेन में जाने लगता है, लेकिन सुनियो को कोई देख नहीं पा रहा था। तो नोबिता ट्रेन को स्टार्ट करके आगे बढ़ जाता है और सब सुनियो को भूल जाते हैं। सुनियो इनविजिबल था और उसे कोई देख नहीं पा रहा था, इसीलिए वो मुसारो की ट्रेन में जाकर बैठ जाता है और थोड़ी ही देर बाद मुसारो नोबिता की ट्रेन पर हमला कर देता है और उसके दोनों रोबोट्स जाकर नोबिता की ट्रेन के बॉक्सेस को खोलने लगते हैं। जैसे ही एक बॉक्स खुलता है तो नोबिता की ट्रेन में अलार्म बजने लग जाता है, इसलिए डोरेमोन और बाकी सब बाहर आकर ट्रेन को चेक करने लगते हैं, जहाँ पर उन्हें पता लगता है कि उनकी आधी ट्रेन गायब थी। ये देखकर वो सब काफी हैरान हो जाते हैं। तो तभी जियान कहता है कि शिजुका लास्ट बॉक्स में थी और अब लास्ट बॉक्स यहाँ पर नहीं है। ये सुनकर तो नोबिता घबरा जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर मुसारो आ जाता है। नोबिता मुसारो को देखकर डोरेमोन को कुछ करने को कहता है। डोरेमोन अपनी पॉकेट से गैजेट निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उसने रैकून डॉग का कॉस्ट्यूम पहना था, जिसकी वजह से वो अपने गैजेट को नहीं निकाल पा रहा था। तो डोरेमोन नोबिता से कहता है कि तुम जल्दी से जाकर ट्रेन के इंजन पर बैठो, वरना वो इसे भी चोरी कर लेगा। डोरेमोन की बात सुनकर नोबिता और उसका कंडक्टर ट्रेन के इंजन की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन मुसारो उनके पहुंचने से पहले ही उनका ट्रेन चोरी कर लेता है। तो नोबिता ट्रेन को पकड़ने के लिए ट्रेन के पीछे
पीछे पीछे भागता है, लेकिन वो तुरंत ही थक जाता है। अब नोबिता और उसका कंडक्टर ट्रेन की पटरी को फॉलो करते हुए आगे बढ़ने लगते हैं और थोड़ी ही देर बाद वो लोग एक जगह पर आकर रुक जाते हैं और उनके सामने एक दीवार जैसा गेट होता है और उस दीवार के बाहर एक लीवर भी होती है। जिस लीवर को कंडक्टर खींचता है तो वो गेट तुरंत ही घूम जाती है और वो लोग एक अलग डायमेंशन में आ जाते हैं और उस डायमेंशन के अंदर बहुत सारी ट्रेन थी। तो वो कंडक्टर बताता है कि ये ट्रेन हंटर 22वीं सेंचुरी का चोर है, जो कि अलग अलग टाइम में जाकर ट्रेन को चोरी करता है और अपने कलेक्शन में ऐड कर लेता है। और वो दोनों बातें करते करते आगे बढ़ने लगते हैं और थोड़ी ही देर बाद एक कमरे में आ जाते हैं जहाँ पर बहुत सारी ट्रेन्स रखी हुई थी और वहाँ पर मुसारो भी होता है जिसने डोरेमोन, शिजुका और जियान को पकड़ लिया था। और वहीं पर नोबिता की ट्रेन भी होती है। तो नोबिता मुसारो से पूछता है कि आखिर तुम कौन हो, आखिर तुमने हमारी ट्रेन क्यों चोरी की है और ऊपर से तुमने हमें पकड़ भी रखा है। तो तभी मुसारो बताता है कि मैं एक ट्रेन हंटर हूँ और मैं 22वीं सेंचुरी का चोर हूँ और मैं अलग अलग टाइम पे जाकर ट्रेन्स को चोरी करके अपनी कलेक्शन में ऐड करता हूँ। तभी डोरेमोन, शिजुका और जियान उसे कहते हैं कि हमें यहाँ से निकालो वरना हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तभी मुसारो डोरेमोन को उस बॉल से निकालकर एक पिंजरे में बंद कर देता है और अपने डायमेंशन से बाहर निकालने लगता है। लेकिन वहाँ पर नोबिता होता है जो डोरेमोन को बाहर निकलने से बचा लेता है। वहीं हम सुनियो को देखते हैं जो मुसारो के एक रोबोट के पास खड़ा होता है। वो रोबोट शिजुका और जियान की बॉल के अंदर इलेक्ट्रिक शॉक पैदा करने वाला होता है, लेकिन सुनियो उसको ऐसा करने से रोक लेता है और उस रोबोट को पता लग जाता है, इसलिए वो सुनियो का पीछा करने लगता है। वो रोबोट सुनियो को पकड़ने ही वाला था, लेकिन तभी डोरेमोन और नोबिता आकर उस रोबोट पर गिर जाते हैं। डोरेमोन और सुनियो ने उस रोबोट को पकड़ा हुआ था और नोबिता, शिजुका और जियान को उस बॉल से बाहर निकाल लेता है, लेकिन वो रोबोट डोरेमोन से अपने आप को छुड़ाकर जियान पर बबल गन से फायर करने लगता है। लेकिन जियान ने वॉरियर सूट पहना हुआ था, इसलिए उस पर बबल गन का कोई असर नहीं होता। अब डोरेमोन वहाँ आकर नोबिता की ट्रेन को वापस से जोड़ने की कोशिश करने लगता है, लेकिन मुसारो उसे ऐसा करते हुए देख लेता है और वो नोबिता की ट्रेन को पकड़ के फिर से ऊपर करने लगता है और डोरेमोन भी उस ट्रेन को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहा होता है। अब हम शिजुका और नोबिता को देखते हैं जहाँ पर शिजुका नीचे गिरने वाली थी, लेकिन तभी मुसारो का रोबोट आकर शिजुका को बचा लेता है। ये देखकर मुसारो को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर उसका रोबोट दुश्मन की मदद क्यों कर रहा है। तभी हम डोरेमोन को देखते हैं जो मुसारो के एक रियर ट्रेन को उठा लेता है और उसे तोड़ने की कोशिश करता है, जिसे देखकर मुसारो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। लेकिन तभी मुसारो का वही रोबोट डोरेमोन से मुसारो का वो रिमोट छीनकर जाने लगता है, लेकिन वो जाकर एक खंबे के साथ टकरा जाता है, जिसकी वजह से उसके हाथ से रिमोट छूटकर नीचे पानी में गिर जाता है, जिससे कि मुसारो का सारा सिस्टम खराब हो जाता है। अब मुसारो का सारा सिस्टम पानी में डूबने लग जाता है और तभी नोबिता भी अपनी ट्रेन लेकर वहाँ पर आ जाता है और डोरेमोन से कहता है कि जल्दी से ट्रेन में सबको बिठा लो, हम यहाँ से जाने लगे हैं। और फिर वो सब लोग बाहर चले जाते हैं, लेकिन मुसारो फिर भी उनका पीछा नहीं छोड़ता है। तो जियान मुसारो के सामने जाकर खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसे पता है कि मुसारो गन फायर करेगा जिससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन तभी जियान का ड्रेस हट जाता है और मुसारो उस पर बबल फायर करके उसे एक बबल में डाल के उड़ा देता है और फिर मुसारो सुनियो को भी उस बबल में कैद कर लेता है। डोरेमोन भी मुसारो से फाइट करने लगता है, लेकिन वो उससे हार रहा था। नोबिता ये देखकर ट्रेन के सिस्टम को चेंज कर लेता है और डोरेमोन के पास भी मुसारो की गन आ जाती है, लेकिन मुसारो के हाथ में एक बॉम्ब होता है जिससे वो गलती से उससे छूट जाता है और जैसे ही वो बॉम्ब नीचे गिरता है तो नोबिता की पूरी ट्रेन ब्लास्ट हो जाती है। अब सिर्फ नोबिता की टेबल ही बची थी। अब नोबिता और वो कंडक्टर हवा में उड़ने लगते हैं, लेकिन तभी नोबिता सिक्योरिटी बटन को ऑन कर देता है, जिसकी वजह से वो बच जाता है। लेकिन हम मुसारो को देखते हैं जिसने डोरेमोन, शिजुका, जियान और सुनियो को कैद कर रखा था। लेकिन तभी डोरेमोन का ड्रेस रिमूव हो जाता है और वो अपनी पॉकेट से एयर कैनन निकाल कर मुसारो पर फायर करता है। तो मुसारो डोरेमोन के गैजेट से बचने के लिए वहाँ से भागने लगता है। तभी वहाँ पर डोरे में भी टाइम पेट्रोल पुलिस को लेकर वहाँ पर पहुँच जाती है और वो टाइम पेट्रोल मुसारो और उसके रोबोट्स को पकड़ लेती है और फिर डोरेमोन और बाकी सब अपनी ट्रेन को लेकर समुद्र के किनारे आ जाते हैं और डोरेमोन का बर्थडे सेलिब्रेट करने लगते हैं और ये एपिसोड यहाँ पर ही एंड हो जाती है। डोरेमोन की ये मूवी हिंदी में डब नहीं की गई, इसलिए आज मैं इसको हिंदी में एक्सप्लेन कर रही हूँ। अब